रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी यूएस को विजिट किए और यूएस कांग्रेस को दूसरी बार एड्रेस भी किया। और इस विजिट के दौरान इंडिया और यूएसए ने कई सारे सेक्टर्स में कोलैबोरेशन के लिए एग्रीमेंट भी साइन किया है। फॉर एग्जांपल, डिफेंस सेक्टर में यूएस की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने इंडिया की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जेट इंजन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। Immediately after he lands, the two sides will sign a slew of agreements pertaining to defense industry cooperation, from jet engines to killer drones. An array of defense equipment is on the table. स्पेस सेक्टर में यूएसए और इंडिया ने आर्टेमिस एकॉर्ड साइन किया है, जिसके तहत इसरो एंड नासा दोनों मिलकर मून को एक्सप्लोर करेंगे। Descending down to and returning from a distant surface. अब आप समझ सकते हो कि यूएसए इंडिया से फ्रेंडशिप के लिए कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन कुछ टाइम पहले यूएसए की आइडियोलॉजी एंटी इंडिया हुआ करती थी और 1970 के इंडिया पाकिस्तान वार के दौरान यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया था। वहीं दूसरी ओर इंडिया और रशिया का इंटरनेशनल रिलेशन शुरू से ही अच्छा रहा है। तो सवाल यह आता है कि आखिर यूएसए इंडिया को सामने से फ्रेंडशिप प्रपोजल क्यों भेज रहा है और इंडिया रशिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ईयर 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और रशिया का पॉलिटिकल रिलेशन काफी तेजी से ग्रो हो रहा था। लेकिन जब यूएसए ने अफगानिस्तान से रशिया को हटाने के लिए और अपना जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा, तब रशिया भी साउथ एशिया में यूएसए की इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इंडिया से डिफेंस रिलेशन ग्रो करने लगा। और इंडिया पाकिस्तान पॉलिटिकल टेंशन के कारण इंडिया रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट की इंपोर्ट भी बढ़ा दी। इंडिया और रशिया के बढ़ते हुए रिलेशन की वजह से इंडिया और यूएसए का रिलेशन बुरी तरह प्रभावित हुआ और जिसका रिजल्ट यह हुआ कि 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार में यूएसए ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान की सपोर्ट में भेज दिया। लेकिन इसका जवाब देते हुए रशिया ने न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया के सपोर्ट में भेजा, जिसके कारण यूएसए की नेवी ब्लॉक हो गई और फाइनली इंडिया यह वार जीत गया। अब अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज की तारीख में वर्ल्ड का 46% मैरीटाइम ट्रेड इंडो पैसिफिक रीजन में किया जाता है। चाइना का ऑलमोस्ट 80% ऑयल इस रीजन से पास होता है। यही नहीं, इसके अलावा यूएसए का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर एंड वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 63% जीडीपी भी इस रीजन में लाई करता है। इसलिए आज यूएसए एंड चाइना दोनों ही कंट्री इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। वहीं इंडिया शुरू से ही इस रीजन का सबसे बड़ा प्लेयर रहा है और 1947 से ही इंडियन ओशियन को डोमिनेट करता आया है, जो इंडो पैसिफिक रीजन का ऑलमोस्ट 50% हिस्सा है। यही कारण है कि यूएसए इंडिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में डिफेंस इंक्रीज करके चाइना को काउंटर करना चाहता है। वहीं अगर इंडिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक थ्रेट है। सो इंडिया भी यूएसए के साथ डिफेंस रिलेशन मजबूत कर रहा है। इंडिया आज पूरे विश्व का लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर है और ऑलमोस्ट 45% डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से इंपोर्ट करता है। पिछले 5 सालों में इंडिया ने ऑलमोस्ट $13 बिलियन का डिफेंस आइटम इंपोर्ट कर चुका है और इसलिए इंडिया रशिया की इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब जब रशिया वेस्टर्न कंट्रीज से सैंक्शन फेस कर रहा है। सिर्फ डिफेंस आइटम्स ही नहीं बल्कि और भी आइटम्स है जो रशिया इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, जैसे फर्टिलाइजर्स, प्रीशियस स्टोन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड में इंडिया रशिया के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, क्योंकि यूक्रेन वार के कारण आज कोई भी पावरफुल इकोनॉमी रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है एक्सेप्ट इंडिया एंड चाइना। और इसलिए रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन में कोई भी इशू क्रिएट हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।